कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता भी जा सकती है जय फिलिस्तीन के कारण। असदुद्दीन ओवैसी का इनका बाप भी कुछ उगाड़ नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी पे अगर कोई होती है तो कम से कम भाजपा के 50 सांसद निलंबित होंगे, जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया तो कह दिया, हमने भी कह दिया भाई असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। तो अब बताओ उखाड़ लो, मेरा क्या उखाड़ोगे। भारत के लिए कहते हैं भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, और साथ में कहते हैं फलस्तीन जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, फलस्तीन जिंदाबाद। उखड़ रहा सदस्यता चली जाएगी, कोई नहीं सदस्यता तुम्हारे बाप की बस की, तो कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी 10 बार लड़ेगा, 10 बार जीत के आ जाएगा वहां से। फिर कहाँ लेके जाओगे बे? कौन से नाले में कूद के आत्महत्या करोगे? नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सदन के में शपथ लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय मीम, जय विंग, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, इसको लेकर बीजेपी ने तमाम हंगामा किया और जो है सदन की कार्रवाई से जय फिलिस्तीन हटा दिया गया। वहीं जो है कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता भी जा सकती है जय फिलिस्तीन के कारण। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमें भी कानून और संविधान की जानकारी है, उन्हें जो करना है कर ले। इसी बात पे चीत कर लेते, इसी मुद्दे पे क्रांतिकारी नंदा भाई से। नंदा भाई किस देख रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी के बयान जो है तूल पकड़ते जा रहा है, कहा जा रहा है उनकी सदस्यता भी जा सकती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सदस्यता को उनको भी डर होता। और पहले बात तो संविधान में फिलिस्तीन बोल दिया तो क्या है, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोग जिंदा रहें। आज दुनिया में हमारा भारत चाहता है, हमारा भारतीय संविधान चाहता है कि दुनिया में कोने कोने में हर आदमी जिंदा रहे, अमन और चैन रहे। इसकी सुकून और शांति के लिए भारतीय संविधान प्रतिबद्ध है और भाईचारे की भावना से भारतीय संविधान बना है। ये थोड़ी कि हीन की भावना से बड़ा हो, कि हीन भाव रखता हो, और जिनके मन में हीन भाव बड़ा है वही उल्टे सीधे नारे लगा रहे हो, राष्ट्र का नाम ही करना चाह रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी पे अगर कोई होती है तो कम से कम भाजपा के 50 सांसद निलंबित होंगे, जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद कह रहे हैं कि उन लोगों के बयान तो सुन लीजिए, हमने जय फिलिस्तीन का, महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या क्या पढ़ के आइए, आप लोग डरने वाले नहीं है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। बोल ले जो बयान होना, तो दे दिया, बोल दिया तो क्या हो गया भाई। वो तो भारतीय संविधान आजादी देता है भाई, हर चीज के, हर किसी राष्ट्र का। महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। महात्मा गांधी कोट कौन कर रहा है? वैसे कह रहे महात्मा गांधी भी फिलिस्तीन के समर्थन में। भाई महात्मा गांधी क्यों? भाई पूरा देश फिलिस्तीन के समर्थन, प्रधानमंत्री खुद फिलिस्तीन के समर्थन में आए। पहले विरोध किया, फिर बाद में आना पड़ा। भारत के इतने प्रधानमंत्री हुए, सब फिलिस्तीन के समर्थन में रहे, तो क्या गलत कर दिया? तो इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री गलत थे सब, और सिर्फ यही है भाजपा के चाटुकार चमचे अंधभक्त हैं जो खामा खा की जो बातें करते हैं। कार्रवाई होगी, कर लो कार्रवाई, तुम्हारे बस की है तो कुछ ना उखड़ रहा। सदस्यता चली जाएगी, कोई नहीं सदस्यता तुम्हारे बाप की बस की, तो कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी 10 बार लड़ेगा, 10 बार जीत के आ जाएगा वहां से। फिर कहाँ लेके जाओगे बे? कौन से नाले में कूद के आत्महत्या करोगे, गटर में गिरोगे? कॉन्फिडेंस है वैसे फिर जीत जाएंगे। अरे भाई वो आदमी जीतेगा, अपने काम से आता है, समझे, इनके रहमो करम से नहीं आ रहा वो। कि कहीं कांग्रेस कह दे कि इसके रहमो करम से, कहीं भाजपा कह दे हमारे, वो अपने काम करने की वजह से वहां से जीतता है वो व्यक्ति। इसी वजह से उसकी मर्जी, वो देश हित में नारे लगा रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। वो कम से कम फालतू के नारे तो नहीं, राष्ट्र को तो नहीं बांट रहा कि फलाना राष्ट्र जिंदाबाद, फलाना राष्ट्र जय, ऐसे नारे तो नहीं लगा रहा। जबकि भाजपा के लोग वो जय के नारे लगा रहे जिनको पता ही नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र क्या है, बताए तो सही। वो जो वो था छत्रपाल जो गंगवार है, ये बताया ना क्या? अरे काय के सांसद, ऐसे सांसद है। कभी पिछड़ों के बारे में बता ना, जिंदाबाद, पिछड़ों के बारे में जिंदाबाद करता हूँ, जय पिछड़े, जय गंगवार बोलता, फटती है अपने समाज के लिए जिंदाबाद बोलने में है। मगर वो हिंदू अबे गुलाम बनाएगा पूरे समाज को, पिछड़े समाज को है, तो दलाली करना छोड़। सबसे पहले इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। धर्म को बांट रहा, जो धर्म के नाम पे और उसके एक समुदाय के नाम पर जो कह रहा है कि राष्ट्र बनाने की जरूरत है और गुलाम बनाने के लिए कह रहा भारत के लोगों, इसकी सदस्यता निलंबित होनी चाहिए बरेली के सांसद की, समझे? असदुद्दीन ओवैसी की नहीं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम जो है संविधान के जानकार हैं, जो करना है कर लीजिए। हाँ तो जानकार तो हैं भाई, वो बेस्ट वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो सब जानते हैं। और जिसको जानकारी, सभी अनपढ़ लोगों को जानकारी नहीं है। सदस्यता तो इनकी रद्द होगी। जो किसी राष्ट्र को पहले से ही, राष्ट्र को कितने राष्ट्र बनाएगा कि हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, दिखाना राष्ट्र। अबे देश में जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की। बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं,
है तो और वो नहीं देखी जा रही। हिंदू लड़की जिन्होंने रेप कर दिया, वहाँ तेरी मर गई थी मैया भूतनी के, वहाँ क्यों नहीं बोला? मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार, वैसी दरिंदे चढ़ गए, बलात्कार कर दिया, नोच नोच के उसकी असमतें लूट ली, नोच लिया उसको। तब भूतनी का काम मर गया था तू, तब हिजड़े कहाँ गया था तू? हिंदू है हिजड़ा है भूतनी के, तब कहाँ गया था? तब क्यों नहीं गया था बिल्डोजर फिरा उनके घर पे जिन्होंने बलात्कार करा भाजपा के IT सेल के कुत्तों ने? तब क्यों नहीं कहा कि इसको एनकाउंटर करो इन हरामियों को? हिंदू राष्ट्र तेरी बता रहा हूँ मैं, देश को बर्बाद कर रखा है, पिछड़ों के अधिकारों को छिनवा रखा है इन्होंने। ये दलाल है समाज के, ये कमीशन खो रहे हैं, ये मिशन पे काम करने वाले नहीं, मानने वाले नहीं, संविधान को मानने वाले नहीं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। एक बात ओवैसी के बयान से आपको कोई आपत्ति है? मुझे क्या आपत्ति है? कोई नहीं, पूरे देश को किसी को आपत्ति नहीं है, सिर्फ गिने चुने अंधभक्तों को आपत्ति होगी जो ट्रोल करते हैं भाजपा के, जो है ना IT सेल के, जो गुर्गे लगा रखे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, और इसमें ये चिल्लाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो पालतू हैं, भाव 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 वो करेंगे, अभी शुरू हो गए होंगे, इसी को दिखा रहे होंगे, ये कह दिया वो कह दिया। तुम्हारे बस बोल रहा हूँ मैं, भूतनी को तुम्हारे बस की कुछ नहीं, चलते रहो वहीं है। तुम सारे के सारे गुलाम हो, चाटुकार हो, समझे, और लटक हो। तुम सरकार का मोदी का गू खाते हो, इसलिए तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। राष्ट्र हित में कोई आवाज़ उठाई तुमने? कभी हिंदू लड़कियों के साथ इतना बुरा हुआ उठाई आवाज़? रोड पे गए है? बनारस में जो हुआ काम हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ नहीं बोलेंगे है। हाथरस में हुआ मनीषा बालू के, वो नहीं बोलेंगे। पिंकी लोधी के साथ बुलंदशहर में, वहाँ नहीं बोलेंगे। समझे, मणिपुर में हुआ, वहाँ सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करा कर उसकी इज्जत लूट ली, दौड़ाया, वहाँ नहीं बोलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया। समझे, दल्ली है मेन स्ट्रीम मीडिया। अशोकउद्दीन ओवैसी का इनका बाप भी कुछ उगाड़ नहीं सकता। ये वो हैं अंधभक्त हैं, और अंधभक्त भी वो हैं जो बनाए हुए हैं, असली मालिक तो मजे ले रहे हैं। और ये चिरकुट जो छोड़ रखे हैं, जो गुलामी है, जब तो गंगवार जो गुलाम जो है जिनका गुलाम है, ये खुद बन रहा है गुलाम। इनका भाई बाप है वो चुटियाधारी है, उन्हीं गुलाम खा तलवे चाट, अपने घर के बहन बेटों का आशीर्वाद करवा उनसे, यही कराएगा तू। अच्छा नंदा भाई, एक बात है, सदन में एक और भी बड़ा मुद्दा उठा। ओम बिरला दूसरी बार जो है स्पीकर बने हैं, जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद कह रहे हैं कि आपको याद किया जाएगा इसलिए क्योंकि आपने जो कुंवर दानिश अली, जिसको आतंकवादी कहा गया, तो सदन में कटुआ मुल्ला BJP सांसद के द्वारा कहा, लेकिन ओम बिरला ने कुछ कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर भी तमाम घमासान हो रहा है, आप किससे देख रहे हैं? भाई अभी तो बहुत कुछ होगा, तो इतनी गालियाँ पड़ेंगी दुनिया भर के। अभी देख लो, पहले दिन ही शपथ ग्रहण से ही चालू हो गया कि फिलिस्तीन क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। तो ये सदन जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे अब सदन नहीं रहा। सदन में से पता नहीं कहाँ से भेड़िए आ गए, दरिंदे आ गए, जिन्हें लड़ने के अलावा फुर्सत नहीं है, धर्म मजहब के नाम के अलावा कुछ नहीं आता है इन्हें। देश को जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की। देश तरक्की करे, आगे बढ़े। मरी हरामखोर ऐसे ऐसे दल्ले पहुंच गए हैं भूतनी के वहाँ, जो कुत्तों से भी बदतर लड़ते हैं, कुत्तों से ही भयंकर लड़ते हैं। तो इन्हें छींचड़े चाहिए। तो छींचड़े अभी देश की जनता तुम्हारा कुत्ता बनाएगी ना जिस दिन, ढंग से भारतवासी जिस दिन जाग गए ना, तुम्हारा भूत उतार देगी। क्योंकि भारतीय संविधान मजबूत है हमारा, और भारतीय संविधान को हटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देश की जनता ही हटा देगी, उन्हें बर्बाद कर देगी। अशोकउद्दीन ओवैसी ने कह दिया तो कह दिया, हमने भी कह दिया भाई अशोकउद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। तो अब बताओ, उखाड़ लो मेरा, क्या उखाड़ोगे? उसने बोल दिया, वो जानता है सब कुछ। तो अशोकउद्दीन ओवैसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओ जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। राष्ट्र को बांटना चाहते हैं, राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि सत्ता में 10 साल से हैं। सत्ता में रहने के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा बिल्कुल लंचर कर दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। महंगाई चरम सीमा पर, डूब मरो भाजपा वालों, बेशर्मो। तो आप मतलब ओवैसी के साथ हैं? ओवैसी साथ नहीं है, मैं कह रहा हूँ साथ वाली बात क्या है? जो आदमी सही बात कह रहा है हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, गलत थोड़ी है, सही है। साथ के मतलब हम ये थोड़ी के नारे लगा रहे हैं, उसके लगा रहे हैं, इसके। जो आदमी सही बात कह रहा है हम उसका समर्थन करेंगे, साथ देंगे, चाहे कोई भी हो। बहुत शुक्रिया। तो ये थे क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। नंदा भाई कह रहे हैं कि जो सही होगा उसका साथ देना चाहिए। जिस तरह के विरोध हो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का, कहा यह जा रहा है कि सदन से उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। नंदा भाई क्या करें? मैं कह रहा हूँ भाई, हम भी अपने भारत के लिए कहते हैं भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, और साथ में कहते हैं फलस्तीन जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, फलस्तीन जिंदाबाद। तो नंदा भाई भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ पूरे भारतवासी हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।